अगर आपका एम है आईआईटी जी क्रैक करना, या आप प्रिपेयर करना चाहते हैं नीट यूजी के लिए, या आप क्लास 8 से लेकर 12 तक के बीच का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बहुत कम पैसे में, केवल 299 रुपए में आपको अनअकैडमी दे रहा है 45 डे का प्लस सब्सक्रिप्शन। ये ऑफर केवल 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच वैलिड है। दैट मींस अगर आप अप्रैल 23 से 30 के बीच में ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 45 दिन का सब्सक्रिप्शन मिलेगा केवल और केवल 299 रुपए में। और इस कोर्स में, 45 दिन के कोर्स में, आप देखेंगे कि आपको यहां पे मिलेंगे लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स, गाइडेंस फॉर सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन एंड 24/7 डाउट सॉल्विंग प्लस पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग। तो अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि अनअकैडमी पे कैसे एजुकेटर्स हैं, क्योंकि बहुत पैसा लगा देना है किसी कोर्स में वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होता है, बाद में आपको पता चलता है कोर्स कैसा है कैसा नहीं है। तो 45 दिन के लिए अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम प्राइस में अनअकैडमी आपके लिए यूनिक ये है सब्सक्रिप्शन प्लान लेके आया है, जो केवल आपको 299 रुपए में 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो अगर आप आईआईटी जी, नीट यूजी और क्लास 8 से 12 के बीच में प्रिपरेशन करना चाहते हैं इन सब चीजों के लिए, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए इस अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल का। और एक्स्ट्रा अगर आप हमारे चैनल का कोड यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे राइट कॉर्नर में लिखा हुआ है बॉटनी 10, तो आपको इस 299 रुपए पे भी 20% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब करीब आपका जो पूरा पैसा लगेगा 45 दिन का, वो 240-50 के करीब लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आईआईटी जी के लिए प्रिपरेशन अच्छे से हो, नीट यूजी के लिए प्रिपरेशन अच्छे से हो, या आपका क्लास 8 से 12 तक का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो आप टेस्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के इस प्लान को मिनिमम प्राइस में। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पे आपको मिलेगा लिंक, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप इस कोर्स के लिए रीडायरेक्ट होंगे। वहां पे हमारा रेफरल कोड डालना मत भूलिएगा, बॉटनी 10, तब आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जरूर ज्वाइन कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं माइक्रोबायोलॉजी। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि माइक्रोबायोलॉजी में अलग अलग ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ना है। ये ऐसा नहीं है कि एल्गी है तो एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई है तो फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी माइक्रोब्स रहते हैं हम उनके बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि प्रायॉन्स हो गए, वायरॉइड्स हो गए, वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, और कुछ बैक्टीरिया के ही स्पेशल ग्रुप्स लाइक माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो एग्जामिनेशन में कम पूछे जाते हैं, उनके कुछ ही पॉइंट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ऐसा ही एक टॉपिक है आपका प्रायॉन्स। प्रायॉन्स का नाम की अगर हम बात करें तो जो प्रायॉन्स का नाम है ये डिराइव हुआ है प्रोटीन एंड इन्फेक्शन से। प्रोटीन का लिया गया PR और इन्फेक्शन का लिया गया I और लास्ट का ON, उससे बना आपका प्रायॉन। अब प्रायॉन्स क्या है, सबसे पहले सिंपली मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रायॉन्स को हम स्लो वायरसेस कहते हैं। आप गेस कर सकते हैं कि इसको स्लो वायरसेस क्यों बोला जाता होगा, क्योंकि इसका जो डिजीज है वो काफी टाइम तक जो है लेटेंट पीरियड में ही रहता है, ठीक, और सिम्टम्स काफी बाद में शो करते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका नेचर कैसा है, नेचर का मतलब केमिकल नेचर कैसा है, जैसे आप अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं और प्रोटीन की बात करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे वायरस की बात करें तो वायरस को हम बोलते हैं ये न्यूक्लियो प्रोटीन है। तो वैसे ही प्रायॉन्स जो होता है ये एक्सक्लूसिवली जो होता है प्रोटीन से बने हुए होते हैं, इनके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, या आप कह लीजिए ये केवल प्रोटीन्स ही हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। ठीक, अब एक्चुअली ये होता क्या है, कैसे एक प्रोटीन डिजीज कॉज कर सकता है। हमारा बॉडी में जो है बहुत सारे टाइप के, आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स का जो होता है फंक्शन डिपेंड करता है उसकी फोल्डिंग पे। अगर प्रोटीन प्रॉपर फोल्डिंग रहती है तो वो करेक्ट फंक्शन करते हैं, अगर इम्प्रॉपर फोल्डिंग होती है तो हमारे सेल में डिग्रेडेशन सिस्टम होता है, ठीक है, तो जो मिस फोल्डेड प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है। तो ऐसे ही कुछ मिस फोल्डेड, जैसे करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अगर ये इनकरेक्ट फोल्ड हुआ तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। और ऐसे जनरली हमारे बॉडी में या कहीं भी हो, जैसे प्रोटियोसोम वगैरह है, उसका यूज करके हम ऐसे प्रोटीन को डिग्रेड कर देते हैं उनके कंपोनेंट एमिनो एसिड्स में। लेकिन कभी कभी यही जो प्रोटीन्स हैं ये जब मिसफोल्डेड होते हैं तब वो हमारे बॉडी के लिए या प्लांट के बॉडी के लिए
प्लांट में वैसे नोन सब डिजीजेस आप देखेंगे वहां पे नहीं बताया गया है, तो मेनली एनिमल के लिए ये घातक साबित होते हैं। तो कोई भी आपसे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम स्लो वायरसेस किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, स्लो वायरसेस क्या है, प्रायॉन्स है। सेकेंड, ये भी पूछा जा सकता है इनका केमिकल नेचर क्या होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये आरएनए डीएनए का नहीं बना हुआ होता है, ये सिंपली प्रोटीन्स ही होते हैं और ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। जो नॉर्मल प्रोटीन हमारे बॉडी में होता है या एनिमल के बॉडी में होता है किसी भी, उसी का मिसफोल्डेड पार्ट, मिसफोल्डेड जो एक स्टेज हो गया मान लीजिए, वही डिजीज कॉज करता है। ये विदाउट न्यूक्लिक एसिड होते हैं, मींस डीएनए और आरएनए। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था स्टैनले बी प्रूजनर ने, ये भी याद रखिएगा। डिस्कवरर भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, चाहे आप जिस भी एग्जामिनेशन को दे रहे हो जहां पे प्रायॉन्स पूछा जाता है। तो फर्स्ट, दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीन, सेकंड दे आर विदाउट न्यूक्लिक एसिड, एंड थर्ड वन इज दे वर डिस्कवर्ड बाय स्टैनले बी प्रूजनर इन 1982। नाम याद रखिएगा साइंटिस्ट का, स्टैनले बी प्रूजनर, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे डीजनरेट कर देता है। खास बात क्या है, आपको जो अफेक्टेड पोर्शन है हमारे बॉडी के, जैसे हमारे नर्वस सिस्टम, उसमें आपको माइक्रोस्कोपिक होल्स दिखेंगे जो टिश्यू को एक स्पंजी अपीयरेंस देता है, होल्ड फिल्ड आर्किटेक्चर का देता है, इसलिए इसको स्पंजी वो हो जाता है। जैसे आप स्पंज देखते हैं उसमें बहुत सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं, तो वैसे ही ये जो प्रायॉन्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, नर्वस सिस्टम को डिग्रेड करते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, उसको स्पंजी बना देते हैं। और नॉर्मल प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, पीआरपीसी बोलते हैं, जो नॉर्मल प्रोटीन रहता है हमारे बॉडी का। और वही अगर जो होता है अगर प्रायॉन में बदल जाए तो ऐसे को हम पीआरपीएससी बोलते हैं। यहाँ पे पीआरपीसी और पीआरएससी में ये डिफरेंस है, जो यहाँ पे सी दिया है, पीआरपी मतलब प्रायॉन प्रोटीन, सी फॉर सी रिफर्स टू सेलुलर, और जो पीआरपीएससी लिखा है इसमें जो एससी है ये स्क्रैपी के लिए लिखा हुआ है, उसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा। स्क्रैपी एक डिजीज है जो कि प्रायॉन्स की वजह से होता है। तो पीआरपीसी लिखा है, दैट मींस हम नॉर्मल प्रोटीन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन की बात कर रहे हैं। और अगर पीआरपीएससी लिखा है, दैट मींस हम स्क्रैपी वाला मतलब प्रायॉन के बारे में बात कर रहे हैं, उसका मिसफोल्डेड फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, अब डिजीजेस की बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डिजीज है वो है स्क्रैपी डिजीज, जो शीप और गोट में कॉज होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इनको स्क्रैपी हुआ है। सेकेंड, बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसे कॉमनली हम बीएससी बोलते हैं, या इसको मैड काउ डिजीज भी बोला जाता है, ये कैटल्स में होता है। थर्ड वन, कुरु डिजीज, या यहाँ पे सीजेडी डिजीज है, ये ह्यूमंस में होता है। तो ये देखिए कैटल में इसको मैड काउ डिजीज हुआ है, ये स्क्रैपी डिजीज से ग्रसित है, और यहाँ पे इस बच्चे को क्या हुआ है, सीजेडी हुआ है। तो ये सब सारा इंफॉर्मेशन आपका प्रायॉन्स था, इतना ही आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है प्रायॉन्स के बारे में। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी भी एग्जाम के लिए जो मास्टर्स लेवल तक के होते हैं वहां पे आपको नहीं जानना है। तो दे आर नोन एज स्लो वायरसेस, दीज आर इन्फेक्शियस प्रोटीन, दे आर विदाउट न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डिस्कवर्ड बाय स्टैनले बी प्रूजनर। और ये क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक होल जनरेट करते हैं जो स्पंजी अपीयरेंस देता है। और डिजीजेस पूछा जाए तो स्क्रैपी डिजीज है, मैड काउ डिजीज है, और कुरु डिजीज है, और सीजेडी डिजीज है ह्यूमंस में। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल प्रोटीन हमारा बदल जाती है स्क्रैपी वाले प्रोटीन में, मतलब पीआरपीएससी में, तो वो डिजीज कॉज करता है। ये था पूरा आपका प्रायॉन्स के बारे में। हम अब नए न्यू वीडियो लाएंगे, उसमें हम बात करेंगे वायरॉइड्स के बारे में। देखते रहिए आप मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। रेगुलरली मैं वीडियोस अपलोड करता हूं, तो आप लगातार पढ़ते रहिए। किसी भी तैयारी अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की कर रहे हैं तो इसमें रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। डेली का डेली 1-2 टॉपिक आप खत्म करते रहिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका सारा चीज़ें खत्म हो गया है और आप प्रिपेयर रहेंगे किसी भी एग्जाम के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एलबी फंजाई ब्रायो ट्रेडो जिम्नो एनजीओ साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।